देखो बच्चों, हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, और मान लीजिए इसी के पैरेलल दूसरी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। देखो ध्यान दो, जैसे ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, देखो इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट और एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम है, मतलब लाइंस आपस में पैरेलल, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। देखो क्या तरीका होता है, मान लिए यहाँ पर एक पॉइंट x1 y1 है, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, है ना। एक लाइन पर एक पॉइंट x1 y1 मान लो और इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। देखो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, मॉड ऑफ एक्स वाई की जगह रखो x1 y1, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखो ये x1 y1 पॉइंट है, इस लाइन पर मान लिया और इससे हमने दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये तरीका मैंने बताया था, परपेंडिकुलर की लेंथ को निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। अब देखो ये जो x1 y1 पॉइंट है ये इस पर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 है ना, ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसीलिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या होगा बोलो, ax1 by1 प्लस c1 बराबर 0। देखो यहाँ से क्या मिला, ax1 प्लस by1 बराबर माइनस c1। देखो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। देखो इससे क्या मिला, मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हम इनको दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला भी कह सकते हैं। अगर दो लाइंस हमको मालूम है तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला आ गया। लेकिन ध्यान रखना, वो दो लाइंस पैरेलल हैं और उनमें एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लाइंस है 2x प्लस वाई, है ना, प्लस 1 बराबर 0, है ना, और देखो 4x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब देखो जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, है ना, ये दोनों देखो पैरेलल लाइंस हैं। अब देखो अगर हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो पहले इनमें एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3/2 बराबर 0, और देखो ये अपनी जगह आ गया। ठीक है, इसको देखो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से देखो डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ, इसके और इसके एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम हो गए, है ना। हमने क्या किया, देखो इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 2x प्लस वाई माइनस 3/2 बराबर 0, और देखो ये अपनी जगह पर ही रहा। अब हम देखो इसमें ये फार्मूला लगा सकते हैं। देखो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। अब अगर हमें इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, देखो मॉड ऑफ c2 माइनस c1, तो 1 और प्लस हो जाएगा 3/2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर यानी 4 और b स्क्वायर यानी कि 1, है ना। तो क्या हुआ, देखो मॉड ऑफ c2 माइनस c1, तो 1 प्लस 3/2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 5/2 अपॉन अंडर रूट 5। देखो ये हो गया 5/2 रूट 5। यही देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना, बोलो। ठीक है, तो 5/2 रूट 5 देखो ये दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हो गया, और दोनों लाइंस कैसी हैं, आपस में पैरेलल है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं 3D में। जैसे कि मान लो हमें दो प्लेन्स दिए जाए, एक प्लेन है ax by cz प्लस d1 बराबर 0, दूसरा प्लेन है ax by cz प्लस d2 बराबर 0। मान लो 3D में हमारे पास ये दो प्लेन्स की इक्वेशन है और हमें अगर इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, देखो ये फार्मूला होता है मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। तो जो फार्मूला 2D में स्ट्रेट लाइंस में होता है एग्जैक्टली वही फार्मूला 3D में प्लेन्स के केस में होता है, ध्यान देना। ठीक है, ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें याद रखना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का। नहीं तो फिर हम इस बेसिक पे जाके भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।